Hi learners, today we are going to study center of gravity. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब सेंटर से रिलेशन है इसका कुछ। सेंटर वर्ड इसलिए आया है कि कोई ऐसा पॉइंट जो कि यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। अब अगर एग्जांपल से हम समझें तो मान लीजिए ये एक बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी जो कि कलेक्शन होता है बहुत से पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये एक सॉलिड बॉडी हो गई और इसमें मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के अगेंस्ट फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब इनका कुछ वेट है, मान लीजिए सब एक ही वेट के डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इसको भी डब्ल्यू मान लीजिए, इसको भी डब्ल्यू मान लीजिए। अब ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटी की वजह से। तो नीचे की तरफ इनका सब, और ये सब पैरेलल फोर्सेस लगा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर n पैरेलल फोर्सेस हैं तो कितना वेट हो जाएगा, n वेट, यानी इतनी ही टोटल वेट लग रही है, इतना ही टोटल फोर्स लग रहा है, इतना ही टोटल वेट है इस बॉडी का। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक सॉलिड बॉडी है और ये कई पार्टिकल से बनी हुई है। हर एक पार्टिकल का एक वेट है, मान लीजिए सबका वेट बराबर है डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। अब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे हर एक पार्टिकल डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। तो टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं और सबका वेट बराबर है, तो टोटल कितनी फोर्स लग रही है, n मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, जो कि हर एक पार्टिकल का वेट है। तो टोटल इतनी फोर्सेस लग रही हैं। अब इतनी फोर्सेस जो लग रही हैं ये है रिजल्टेंट, यानी अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये जो टोटल वेट है यही टोटल फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स है इस बॉडी का। तो ये कहीं किसी एक पॉइंट ऐसा होता है बॉडी का जहां पे ये टोटल फोर्स एक्ट करती है और इसी पॉइंट पे एक रिजल्टेंट फोर्स भी लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, इतने ही बराबर की। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी की फोर्स लग रही है, यानी रिजल्टेंट ऑफ ईच एंड एवरी फोर्स। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहां पे रिजल्टेंट वेट एक्ट कर रहा हो। So it is the point at which the entire weight acts. That is called center of gravity. तो बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा वेट एक्ट कर रहा हो, पूरा वेट। अब अगर इसी पॉइंट पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं तो इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहां पे पूरी, ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर ऑफ वेट है, यानी जहां पूरा वेट एक्ट कर रहा है, अगर हम वहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड कर दें तो वो पॉइंट को भी सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो एक पॉइंट होता है जहां पे पूरे बॉडी का वेट एक्ट करता है। अगर वहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब बात आती है कि रेगुलर बॉडी में कैसा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है। रेगुलर बॉडी में अगर बात करें तो रेगुलर बॉडी वो बॉडी होती है जिसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है और यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। तो मान लीजिए कि, तो जो रेगुलर बॉडी होती है, रेगुलर बॉडी का याद रखिए हमेशा जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। कैसे, जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर या पैरेललोग्राम लेमिना की बात कर लें
तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक रेगुलर बॉडीज का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। वो कैसे होगा, इनका डायगोनल जहां मीट करता है वो पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, यानी यहाँ पे ये एक्ट करेगा। अब ये चाहे स्क्वायर हो तो उसके डायगोनल्स में भी यही होगा, और रेक्टेंगल हो तो उसके डायगोनल्स में भी यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हो। अब अगर हम यही बात करें ट्रायंगुलर की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हर एक साइड का जो मीडियन होगा उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये जहां पे मीट करता है वो हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी मीडियंस हर एक साइड का जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगुलर बॉडी में। अब अगर हम सिलेंड्रिकल बॉडी की बात करें, ये हो गई आपकी सिलेंड्रिकल बॉडी, तो सिलेंड्रिकल बॉडी में जो एक्सिस होता है उसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, तो ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम यही बात करें सर्किल में, फॉलो स्फीयर में बात कर लें, सर्किल बात कर लें, तो इसका सेंटर जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी। अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देख लें, उस एक्सपेरिमेंट आपके बुक में होगा, टेक्स्ट बुक में होगा, वो एक्सपेरिमेंट है इरेगुलर बॉडी के लिए। तो इरेगुलर बॉडी में क्या हो जाता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे होता है, तो इरेगुलर बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही हो। इसमें क्या केस हो जाते हैं, इसमें केस मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक हमने इरेगुलर कार्डबोर्ड ले लिया, अब अगर हमने इसको एक कील लगा के उसके इसके 3-4 हमने छेद कर लिए, मान लीजिए इस कार्डबोर्ड के 3-4 मैंने छेद कर लिए, और वॉल पे एक कील लगाया, और उस कील पे हर एक छेद पे मैंने बारी बारी से इसको टांग दिया। मान लीजिए ये पहला छेद है, ये दूसरा है, ये तीसरा होल है, तो इस पे जैसे ही मैंने इसको टांगा और इसके साथ मैंने एक थ्रेड भी लगा दिया, नेल पे एक थ्रेड लगा दिया, अब ये अपने नेल के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है बोर्ड। अब जैसा ही ये बोर्ड स्टेशनरी होता है तो हम नाप लेते हैं इस पॉइंट पे जहां पे ये मीट कर रहा है, वहां पे मैं एक मार्क कर देता हूँ। इसी तरीके से जब यहाँ पे ये टंगता है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लीजिए मार्क कर लेते हैं। जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो हो जाता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये हो गया इरेगुलर बॉडी के लिए, ऐसे देखते हैं। और एक बात और याद रखिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बूमरंग, जैसे कि एक एल शेप बॉडी होता है, तो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ज्यादातर जो बॉडी होती है उसमें वो इनसाइड द बॉडी होता है। लेकिन जब एल शेप बॉडी की बात आती है तो अगर हम उसके मीडियन ड्रॉ करेंगे जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो आउटवर्ड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें आउटवर्ड होती है एल शेप में, एल शेप्ड रेगुलर बॉडी जिसको बूमरंग भी हम कहते हैं। तो नॉर्मली बॉडी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इनसाइड होता है बॉडी के, लेकिन एल शेप जो ट्रायंगुलर बॉडी होती है उसमें आउटसाइड होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने जो चीज आपको पढ़ाने की कोशिश करी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आपसे कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोटे में पूछे तो बता दीजिएगा एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जहां पे पूरा वेट एक्ट करता है। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, feel free to ask anything. I will answer your questions and I would be more happy to answer your questions. So if you like this video, please subscribe to my channel to get the latest updates. बस इसी तरीका की और वीडियो आती रहेगी, आप सपोर्ट करते रहिए।